हूं बहुत सारे मुद्दा, बहुत सारे राज खोलने। यही इंतजार था कि प्रशासन कब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे, आप लोग पे शेर मारे और उसके बाद वो बेटी अमरून के साथ में जो इंसाफ जो खेला हो रहा है उसका खुलासा आज मैं करने जा रहा हूं। क्योंकि ये हम लोग भी बहुत सा बच्चों से मिले, बहुत सा छात्र से मिले, लेकिन प्रशासन का इंतजार था कि कुछ तो बोले। आज बोला है, बहुत सारा सामने खुलासा ला कर रख देता हूं मैं भी। और किस तरीके से फिल्मी स्टाइल में इन लोगों ने इस केस को अभी तक बनाना चाह रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। डीएसपी साहब, वाह भाई वाह, क्या बात है। बयान बड़ी खूबसूरत फिल्मी स्टाइल में बयान, आपको सबूत के साथ, मैं सबूत के साथ हवाले के साथ पेश करूंगा। ये इंतजार थी, ये घड़ी थी कि प्रशासन कुछ तो बोले। आज बोल दिया है, अब मैं भी बोल दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। जियाउल को जेल मंजूर है, जेल भरो आंदोलन मंजूर है। इंसाफ करने वालों के साथ में दो चीज मिलती है, चाहे तो मौत का घाट और चाहे तो बोलिए, चाहे तो जेल के सलाखों के पीछे। लेकिन मैं डरने वाले में से नहीं हूं। मैं उस बच्ची के इंसाफ के लिए आज मैं पोल खोलूंगा और आप भी कहिएगा कि नहीं आपने सही कहा। आप कहिएगा कि सबूत के साथ आपने पेश किया, बहुत अच्छा किए। इनके काले कारनामे को मैं पेश करूंगा आपके सामने। गुड्डा प्रशासन इतना फिल्मी स्टाइल में बात करना, क्या उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलना? गरीब होना पाप है क्या, गुनाह है क्या? काले करतूत और काले करनामा। अरे भैया, हम लोग भी तो 18 दिन से बच्ची से मिल रहे हैं, 150 बच्ची से मिल गए हैं। आप भी कहिएगा नहीं हकीकत में मिला होगा, क्यों सबूत है। और 2 बच्ची के गवाह पे डीएसपी साहब बोल दिए हैं। उस दिन वो मौलाना बोलते हैं, प्रभारी बोलता है कि नहीं, सुसाइड खुद लिखा है, राइटिंग मिल रहा है। आज बोल रहा है डीएसपी साहब कि 2 छात्रा, एक छात्रा से लिखवाई थी। वाह रे भाई, लिखवाई थी 26 तारीख को। चल मैं मानता हूं 26 तारीख जब लिखवाया, बताया क्यों नहीं? उस बच्ची को आप गिरफ्तार क्यों नहीं किए? 3 दिन से वो बच्ची रो भी रही थी। आप सुने भी होंगे, डीएसपी साहब बोले कि 3 दिन से वो बच्ची रो रही थी। शुरू कर दीजिए, बिल्कुल शुरू कर देता हूं, और फिर मैं दिखलाऊंगा भी कि 3 दिन से वो बच्ची रो भी रही थी। आपके मदरसे में मोबाइल रखने की इजाजत नहीं है। आपके मदरसे में गैर मर्द जाने का अलाउट नहीं है। आपके मदरसे में बाहरी लोग जाने का अलाउट नहीं है। तो आपके मदरसे में मोहतमिम साहब रो रहा था, डीएसपी साहब आपके मदरसे में रो रहा था, तो उसके पिता को क्यों नहीं सूचना दिया प्रभारी ने? प्रभारी को गिरफ्तार कीजिए। आप एक व्यक्ति ने, एक छात्रा ने गवाही दिया तो आप उसको निर्दोष करना चाहते हैं। अभी तो फोरेंसिक जांच नहीं आया है। हाँ, पोस्टमार्टम जांच आया है, उसमें लिखा हुआ भैया मेरे पास है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन प्रशासन ने कहा था कि उसको उजागर नहीं करना। समझिए, उसमें यह भी लिखा हुआ है फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जब तक नहीं आएगा तो मान्य नहीं होगा। फसरी लगा के, अब कौन फसरी लगा के मारा है उस बच्ची को? अपने से मरता ना भैया तो लटका हुआ रहता। कोई बुड़बक नहीं है मोहतमीम या प्रभारी के खोल देगा, लेकिन गला दबा के मारा है। समझिए, अब मैं खुलासा करता हूं। उस बच्ची के बारे में जब 3 दिन डीएसपी साहब बोला के रो रहा था, अब बताइए डीएसपी साहब भगवान है क्या, खुदा है क्या, उसको मालूम है? ये बताइए। डीएसपी साहब ने बोल दिया। अब डीएसपी साहब को मैं वो वीडियो दिखाता हूं जो वहां पर पढ़ाती है, जो वहां पर रात दिन बच्चा का सेवा करती है।
बच्चा का जो सेवा करती है, ठीक है, वो दोनों से पूछा गया, उजाला खबर और देसी तर्कस, ये सब मीडिया वाले थे, कि क्या ऐसा लग रहा है कि बच्चा घबराई हुई थी या रो रही थी? बोला नहीं, बिल्कुल हंसी खुशी से, अभी तो मैं कल मिला हूं, रोज मैं पढ़ाती हूं, मैं रहती हूं, मैं जानती हूं। तो डीएसपी साहब को कैसे मालूम है कि 3 दिन से रो रहा है? जिसने गवाह दिया उसको पैसे पे खरीद लिया गया है, उससे गवाही दिलवाया गया है, दिया नहीं है, दिलवाया गया है। वो बच्ची को खरीदा गया है, समझिएगा बात। और पहले मैं एक बार आपको वो वीडियो सुना देता हूं, हवाले के साथ में बोला हूं, और फिर उन बच्चियों का जिसने ये कहा कि वहां कहीं कुछ नहीं था, वो बच्ची हंसती थी, खेलती थी, और ये भी बोला कि 11 बजे रात तक पढ़ी भी है, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं मरूंगी या ऐसा है। अब सुनिए, मैं सुना देता हूं, नहीं तो कहिएगा हवाला कहां है। सुनाना जरूरी है आप लोगों को। चलिए भैया सुनिएगा गौर से। कितना बजे तक मतलब सही सलामत थी? रात को 10 से 11 बजे तक। कुछ ऐसा चीज उसके पास से मिला कि जो ये जाहिर करे कि वजह कुछ है? हाँ, कुछ मिला, वजह मिला। वो अपना खत लिख कर एक जेब में रखी थी और वो बोल रही थी, माँ मैं आपकी वजह से मरी हूँ, जो मेरे साथ आपने किया है वो भाई के साथ नहीं करना। अच्छा, ये बात बोली है। और फिर उसके बाद बोले, मामा रोना नहीं मत, ये खत मेरा भाई को दे देना, खुदा हाफिज। फिर उसके बाद कुछ इससे पहले जो थी, जब तक वो डेथ नहीं हुई थी जी, जब तक एलावी थी, वो जिंदा थी जी, उसका मिजाज कैसा? खुशो खुदगम? बहुत खुश रहती थी। मिले थे? हाँ बहुत, कल भी मिले थे वो। अच्छा, तो मिले थे तो फिर उससे बात भी किया, सब रोजाना सलाम वालम जो सब बच्चे से करते उससे तरह वो रहती थी, हंसती भी रहती थी, खुश भी रहती, यानी कोई गम तरह के लगेगा, कोई एक्साइड है तब उसको पूछेंगे क्या बात है, क्यों इस तरह है, तो वो तो बिल्कुल ठीक थी, तो हम क्यों उसे पूछे? मतलब सुसाइड नोट जो मिला है वो एक तरफ इशारा गार्जियन या घर वालों की तरफ कर रहा है जी, कर रहा है कि ऐसा कोई मतलब अब तक हुआ या? हाँ, एक ये हो गया। जब पूछ रहा है कि उसका मिजाज कैसे कर रहा था, तो वो शिक्षका जो रात दिन उस बच्चे की सेवा करती थी, तो उसको मालूम अच्छा होगा कि डीएसपी साहब को मालूम है। सुनिए ये फिल्मी स्टाइल का कहानी, और फिर मैं आगे सुनाता हूं। उसने कहा कि ऐसा कोई मिजाज नहीं था, बहुत बेहतरीन बच्ची रहती थी, पढ़ती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिएगा इनका, आगे सुनिए दूसरी शिक्षका क्या बोल रही है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये पहला है ना जी जी। यहाँ ये इस तरह घटना कभी नहीं हुआ है, बहुत सालों से पढ़ाते हैं यहाँ पे। इस मतलब मेरा 4 साल हुआ और यही पर हम पढ़े भी है। अच्छा, यहाँ 7 साल पढ़े भी और उसके बाद फारिग हुआ, यही पर अब पढ़ा रहे हैं। इस मतलब 4 साल हुआ मेरा। लोकल के है, पूरा निशान भी है। अच्छी थी। और एक चीज ये दूसरा शिक्षका कह रही है कि जब से मदरसा कायम हुई है तब से ऐसा कोई घटना नहीं, इनको पढ़ाया गया है, इनको सिखाया गया है। अल्लाह की लाठी में जान है, अल्लाह खुद ही पकड़वाता है। देखिए ये बच्ची का उम्र कितना होगा जो पढ़ा रही है? 20 साल। मदरसा कब कायम हुआ? ये कह रही है कि जब से मदरसा कायम हुआ है तब से ये ऐसा कोई घटना नहीं है। ये साफ झूठ बोल रही है। इनको पकड़ा जाए, रिमांड पे लिया जाए, ये भक भक बताएंगे। और जो ये जो बोल रही है शिक्षका, उन्होंने क्या कहा सुन लिए आप, कि बच्चा का मिजाज बहुत बेहतरीन, हंसती थी, खेलती थी, खाती थी जैसे आम दिनों की तरह, 7 साल तक रहती थी। हाँ, डीएसपी साहब आपके प्रशासन के तरफ से जो जांच बता रहे हैं, अभी तो फोरेंसिक जांच नहीं आया, मेन जांच वही माना जाएगा। मेन जांच वही है मेरे भैया, हैं वो तो दिया। आज भारतीय जनता पार्टी, अमित मंडल, बाबूलाल मरांडी अगर इस पीछे नहीं लगता तो मैं कहता हूं कि इसको खत्म कर दिया होता। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। विपक्ष जब सत्ता पक्ष नहीं आपका सुनेगा तो किसके पास जाइएगा? किसके पास जाइएगा? विपक्ष के पास। ये नहीं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं बोल रहा हूं। और उन्होंने साफ कहा कि अल्पसंख्यक से हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप एक माननीय है, पूर्व विधायक हैं और हमारा सांसद है,
गोड्डा के सांसद है, मैं आपसे हाथ जोड़ के, उसका पिता हाथ जोड़ के भीख मांगा है, उसके बाद बाबूलाल मरांडी के पास पहुंचा। अब बिहार के डिप्टी सीएम और कई बड़े चेहरा उसके घर पे जाने वाले हैं, कुशाहापुर। समझिएगा, आपको हवाले के साथ साथ मैं बात करूंगा है, क्योंकि कितना बात में अंतर हो रहा है। जो पढ़ाती है उसको मालूम होगा कि जो नहीं है मदरसे में उसको मालूम होगा। अब देखिए, अब देखिए, आप लोगों को घर से निकलने की जरूरत है, ठीक है। ये शासन और प्रशासन महागमा, चाहे गोड्डा के मंत्रालय जिसको वोट भर भर के आपने वो सरकार बनाया, अगर एक बार मंत्री फोन कर दे ना डीएसपी साहब को या प्रशासन को, तो 2 घंटा में गिरफ्तार कर ले। देना वहां का मंत्री ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर पास करा है, दे, तुरंत गिरफ्तार होगा। इसमें दाल में काला है। हाँ, 155 बच्चे से मिल चुके हैं। सबका कहना है कि बच्ची हंसती थी, खिलती थी, कूदती थी, कोई ऐसा चेहरा नहीं था, ठीक है। लेकिन 1 या 2 छात्र के गवाह पर आप इसको बरी कर दीजिएगा है? मैं देता हूं 10 बच्ची का गवाह, 20 बच्ची का गवाह दिलवाता हूं कि वो बच्ची उस दिन हंसती थी, खेलती थी, रहती थी, कोई दिक्कत नहीं था। और हम क्या, उसका शिक्षक खुद बोल रही है कि हंसती है, खुशती थी, मिजाज बहुत बेहतरीन थी। तो डीएसपी साहब, गोड्डा के प्रशासन से मैं अपील कर रहा हूं, तुरंत गिरफ्तार कीजिए ना। आप ही के भाषा में, आप ही के प्रशासन के मुंह से जो सुना उसी का मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि सबूत है। आप कहते हैं सबूत दीजिए, मैं सबूत दे रहा हूं उसका शिक्षिका का। वो बोल रही है कि कोई दिक्कत नहीं था, हंसता, और उसको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। अब देखिए, उस समय बोला था कि वही लिखा था सुसाइड खत और जेब में रखा, लेकिन अभी कैसे हो गया? दूसरे बच्ची लिखी है, लिखवाई है उससे, अब वो भी नहीं लिखा है। उसमें देख लीजिए, करता हूं और करती हूं। आपके मदरसे में पढ़ाई हो रहा, करता हूं या करती हूं? वहां लड़कियों का मदरसा है, फीमेल नहीं है, फीमेल है, मेल थोड़ी। भैया, कितना बड़ा महागठबंधन को हम लोग वोट देते हैं, और आज आपकी बच्ची के साथ इतना बड़ा घटना होता है। क्या मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या मैं घर में सही से खा पाऊंगा, चैन व सुकून से रह पाऊंगा, पी पाऊंगा? मैं सत्ता पक्ष के पास जाता हूं, उसकी माँ, उसकी बाप, उसका नाना गिड़गिड़ाता है, रोता है कि नहीं मेरी माँ के, अभी मेरे से बात हुआ थोड़ी देर पहले, कहा मेरी बच्ची, मेरे प्रशासन, गोड्डा के प्रशासन ने मेरी पत्नी के ऊपर ढाल दिया। उसकी माँ कहता है कि जियाउल, मेरा गुनाह क्या था? यही ना था कि मैं अपनी बच्ची के लिए दर दर भटक रही हूं, और कहता है कि नहीं उसकी माँ ने मारा। अरे भैया, 6 साल की उम्र में आपके मदरसे में चली गई बच्ची, और 6 साल 7 साल तक आपके बच्चे में तालीम हासिल कर रही है, और उसके बाद जब छुट्टी होता था ना 1 या 2 दिन, वो बच्ची कहती थी नहीं मुझे तैयारी करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे आलिमा बनना है। लेकिन 2 दिन में, 1 दिन में, और एक बच्ची थी, क्या उसकी माँ से झगड़ा हो सकता? अरे मैं मान सकता हूं कि थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन नहीं, 1-2 दिन के लिए नहीं होगा। 6 साल की उम्र में आपके मदरसे में गया, बच्ची का फिक्र नहीं है इन लोगों को, बच्ची का फिक्र नहीं है इन लोगों को। मदारिस, उस मदरसे में जो जालिम है, जो इसने घटना किया, उसका फिक्र बहुत है। बताइए, उसकी माँ बिलबिला रही है कि अगर मेरा गलती है तो गोड्डा प्रशासन से मैं निवेदन करती हूं कि मुझे फांसी दे दे। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाए तो कहता कि नहीं वो तो बीजेपी वालों के पास चला गया। अरे भाई, आप ही के पास जा रहा है, आप ही से उम्मीद कर रहा है, लेकिन जब आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो किसके पास जाएगा? दूसरों के पास तो भीख मांगना होगा कि कहीं ना कहीं मेरी बच्ची के लिए किसी के ना किसी के दिल में होगा, मेरी बच्ची के लिए रोड में, आप लोगों को बच्ची के लिए रोड पर उतरना होगा। हक और इंसाफ के लिए मेरे भाई, आपको अपने जेब से खर्चा करना होगा और आना होगा, रोड पर उतरना होगा। आपकी बच्ची को मैं बच्ची मुख कसम खुदा कर खाकर कहता हूं, आपकी बच्ची को इंसाफ मिलेगा। नहीं तो अभी तक लिपा पोथी का जो काम चल रहा है, एक ही बार ये पल्ला झाड़ देता। अगर विपक्ष का नहीं लगता तो मैं कहता हूं पल्ला झाड़ दे। गोड्डा प्रशासन को बच्ची का गवाही दिलवाता हूं कि वो बच्ची हंसती थी, खुशती थी। क्या गोड्डा प्रशासन
प्रभारी को गिरफ्तार करेगा? आप ही का बयान से मैं ले रहा हूं। अमनूर के इंसाफ के लिए, इंसाफ पसंद सबको रोड पर उतरना होगा, बिल्कुल उतरना होगा। आप अपनी बेटी समझ के उतरना होगा, क्योंकि गोड्डा प्रशासन के मुंह से सुन लिए कि किस तरीके से घबराहट की तरह बोल रहा है, कि आखिर किसके दबाव में बोल रहा है। महागठबंधन की सरकार, जिसको झोला भर भर के इस मुसलमानों ने, इस कौम ने दिया है। ये कि उस दिन का बयान, और प्रभारी ने भी कहा था कि खुद ही लिखा है, उसी का राइटिंग है, कॉपी का दिखलाया, दोनों का अटैच किया। आज दूसरे बच्ची के राइटिंग में फंस जाऊंगा, दूसरे स्टेट गया है राइटिंग जांच, फंस जाऊंगा। उससे बेहतर है प्रशासन से कहलवा देता हूं। अरे भैया, वो कहा ना, एक भाई ने लिखा है कि ऐसापुर न ईसापुर न मुसाफिर, और सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो ये गांधी जी में बहुत ताकत है। अब सुन लीजिए, और आप लोग शेयर जरूर कीजिए। मैं बता देता हूं, लोगों को अब रोड पे आना होगा, जिला में एक बड़ा धमाका करना होगा, एक बड़ा कैंडल मार्च धमाका की तरह पता चले पूरे हिंदुस्तान, पूरे झारखंड में कि उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। तो हम लोग रोड में आएंगे, रोड पे अपना अधिकार और हक के लिए इंसाफ मांगेंगे। मेरी बेटी के साथ कल ऐसा नहीं होना चाहिए। के एक मंत्री का बेटा यहां से चुनाव लड़ रहा है, अब मैं डरूंगा नहीं। ये ना कैंडल मार्च में और ना ही धरना प्रदर्शन लेना, एक मर्तबा उसके घर पे पहुंचा सिर्फ वोट लेने के लिए, बटोरने के लिए। क्या यही गुलामी करने का दिन आ गया है मुसलमानों को? यही गुलामी करने के लिए हमारे कौम का, हमारे कौम की बच्ची के साथ इंसाफ ना मिले, हमारी बच्ची के साथ इज्जत आबरू के साथ खेले मेरे आंखों के सामने, यही दिन बाकी रह गया? बोला जाए जनाब, आपको मेरे सर में दर्द हो रहा है जब से मैं सुना हूं कि ये कैसा फिल्मी स्टाइल की तरह घुमा रहा है। भ्रूण हत्याकांड में पुलिस जारी कॉन्फ्रेंस में अनुसंधान होनी चाहिए, अभी बाकी है, चल रहा है। देखिएगा इनका किस तरीके से फिल्मी स्टाइल में मिटाना चाहता। गोड्डा पुलिस बॉलीवुड के सिस्टम राइटर को भी फेल कर दिया, बॉलीवुड राइटर को भी फेल कर दिया। समझिए बात। फोरेंसिक जांच की, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट कहां है बताए गोड्डा पुलिस? कब तक आएगा फोरेंसिक जांच? आएगा भी या नहीं आएगा, अब तो समझ में नहीं आ रहा। आगे समझिए, कहानी ना सुनाए गोड्डा पुलिस, उस बच्ची का इंसाफ सुनाए। हाँ आगे सुनिए, अकलियत को इंसाफ दिलाने वाले मंत्री विधायक चुप क्यों है? अकलियत की बात कर रहा हूं। अकलियत के इंसाफ दिलाने वाले मंत्री विधायक चुप क्यों है और आपके कार्यकर्ता भी चुप क्यों है? इसका जवाब चाहिए। महागठबंधन में मुझे गाली दे कोई दिक्कत नहीं है, पर उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। ये मेरा सवाल है, जवाब देना है। क्या मैं अगर गलत बोलूं तो आप लोग बताइएगा भाई, मैं आपका छोटा भाई हूं, कभी कभी मुंह से ये जुबान है निकल जाती है। अकलियत को इंसाफ दिलाने वाले मंत्री विधायक चुप क्यों? क्या मैं गलत बोल रहा हूं भाई साहब? सब मैडम के इशारे पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैडम अभी बोल दे तो अभी हो जाएगा गिरफ्तार। मैं जोड़ने का भी प्रयास कर रहा हूं। हाँ, महागठबंधन में मुझे गाली दे कोई दिक्कत नहीं है, पर उस बच्ची को इंसाफ दिलाने में परिवार की मदद करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं, और उस बच्ची को इंसाफ के लिए मेरी जान भी चली जाए तो ऐसे जान 100 कुर्बान है जियाउल का, कोई दिक्कत नहीं है। इंसाफ के लिए संघर्ष जारी रहेगा मेरा, और जितने भी दल के हैं अब खुल्लम खुल्ला लड़ाई उस बच्चे के लिए। हम लोगों को रोड पर उतरना होगा प्रशासन और शासन के खिलाफ, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी दल से हो। सब आप लोग समर्थन चाहिए, सब आप लोग रोड पर आइए और
हाहाकार मचा दीजिए गोड्डा जिला के अंदर में कि उस बच्ची के साथ इंसाफ, क्योंकि मैं अब सबूत के साथ कहता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, उस वीडियो के देखने के बाद कि उस दिन में कितना फर्क है और आज के बयान में कितना फर्क है। क्या कर रही है प्रशासन? क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? आपने मौलाना सबसे पूछताछ कर लिया, डीएसपी साहब सबसे पूछताछ किया, प्रभारी को क्यों नहीं गिरफ्तार किए? सबसे बड़ा तो जिम्मेदारी उसकी है, उससे जवाब मांगिए। जो वहां का प्रधान अध्यापक मौलाना है उनको पकड़िए और जवाब पूछिए कि आपने क्यों खोला डेड बॉडी को, वो रस्सी कहां है, बताएगा। मलाई मत खाइए, बच्ची को इंसाफ चाहिए। ये गोड्डा की जनता और बिहार और झारखंड की जनता की मांग है। लड़ाई जारी रहेगा। युवा भाई बहन अब सबको रोड पर उतरना होगा। हाँ, और बच्ची बहुत सारे जो मिले, और सबसे पहली बात तो आपको मैं वीडियो सुना दिया हूं, और अगर वीडियो नहीं हो तो आप लोग उजाला खबर और देसी तर्कस में जाइएगा। वहां पर उसका शिक्षिका जो है पढ़ाती है, जो 7 साल से उस बच्ची को, ये जो मोहतरमा थी, ये जो पढ़ाने वाली शिक्षिका थी, उन्होंने बोला ना कि मैं जब से मदरसा कायम है। अरे भैया, आपकी जन्म नहीं हुआ होगा, मदरसा पता है कब से? 20 साल तो हो गया होगा, आपका 20 साल उम्र है। माँ के पेट से कूद के मदरसे में चले गए थे क्या? बताइए, झूठ क्यों बोल रही हो? मरना नहीं है क्या? जहन्नम और जन्नत की बात बताने वाली, बच्चों के साथ धोखा करने वाली, शर्म के मारे डूब जाना चाहिए तुमको।